APSI एग्जाम दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आपका फर्स्ट फेज का एग्जाम समाप्त हो गया है, अब दूसरे फेज का एग्जाम शुरू होने वाला है। तो दोस्तों अब दोस्तों पहली बात मैं 3-4 पॉइंट्स पे बात करूंगा। तो पहला है लेवल, पेपर का क्या लेवल बदल रहा है। दूसरा पॉइंट अपना होगा कि शिफ्ट्स कैसी रहेंगी आगे की, क्या शिफ्ट्स आगे की कैसी रहने वाली। और तीसरा पॉइंट अपना है कि शिफ्ट्स जैसे कुछ शिफ्ट्स आसान है, क्या है आसान शिफ्ट है, उनसे कुछ फर्क पड़ेगा आगे के आपके रिजल्ट पे कि नहीं पड़ेगा। और चौथा पॉइंट है सेफ स्कोर, क्या सेफ स्कोर लगभग कितना होना चाहिए आपका। ठीक है दोस्तों, ये हम 4 पॉइंट से आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। तो दोस्तों बात करते हैं लेवल की। तो दोस्तों बात करते हैं लेवल की। तो दोस्तों लेवल में पहले आपको पता होगा जब आपको 12 नवंबर का एग्जाम हुआ था तब क्या था, 12 नवंबर को एग्जाम हुआ था। तो दोस्तों उसमें पहले बहुत इजी पेपर था, उसमें सभी छात्रों ने कहा बहुत इजी था। जैसे वीडियो के एनालिसिस से पता चलता है कि पेपर इजी आया था। उसमें जैसे करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, ना इनपुट आपका इनपुट और आउटपुट भी नहीं था। फिर मॉर्निंग वाली बैच की बात कर रहे हैं, फिर जब शाम वाली शिफ्ट हुई थी उसमें भी इनपुट आउटपुट नहीं आया था, लेकिन शाम वाली जो शिफ्ट थी उसमें करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस आ गए थे। तो दोस्तों मतलब पेपर धीरे धीरे, जैसे स्टार्टिंग जो मॉर्निंग टाइम था उस टाइम पेपर इजी था, लेकिन शाम तक कुछ पेपर हार्ड हुआ। अब वैसे ही दोस्तों जैसे अब शिफ्ट्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों शिफ्ट्स आगे की कैसे रहने वाली, ये बात है शिफ्ट्स आगे की कैसे रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहली बात है ये पेपर दोस्तों जैसे दिन मतलब बढ़ते जा रहे हैं वैसे पेपर कुछ कुछ हार्ड होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि दोस्तों पहले क्वेश्चंस में क्या पूछा, जैसे हर वीडियो में आप कोई भी पेपर देखोगे उसमें परसेंटेज हुआ और आपका CPSP हुआ और रीजनिंग से जैसे ब्लड रिलेशन खूनी रिश्ते, इनसे हर टॉपिक उठा रहा है मतलब। लेकिन पहले फेज में लगभग इनपुट आउटपुट से बहुत कम क्वेश्चन उठाए मतलब नाम मात्र के क्वेश्चन उठाए। ठीक है, तो मतलब पेपर पहले से, लेकिन धीरे धीरे जैसा मतलब अभी लास्ट में 17 तारीख को पेपर था उसमें करंट अफेयर भी बहुत आए क्वेश्चन, क्या करंट अफेयर के लगभग 10-12 क्वेश्चंस मिले, 10-12 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में, 10-12 क्वेश्चन मतलब पेपर हार्ड होता रहा है। तो क्या आगे की भी शिफ्टें ऐसे ही रहेंगी। अब दोस्तों ये चारों पॉइंट, तो दोस्तों मेरा मानना है कि शिफ्टें आगे की लगभग ऐसी ही रहने वाली, मतलब शिफ्टें बिल्कुल सेम ही रहने वाली। अब सेम क्यों रहेंगी, अब दोस्तों शिफ्टें आगे की भी ऐसी ही सेम रहने वाली, कुछ पेपर किसी का हार्ड होगा, इसीलिए दोस्तों आपके जैसे एग्जाम का नॉर्मलाइजेशन इक्यू नॉर्मलाइजेशन लागू होगा इसी कारण, क्योंकि किसी शिफ्ट का पेपर इजी है तो किसी का हार्ड है, इसीलिए आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी। अब दोस्तों शिफ्ट आसान, तो दोस्तों अगर शिफ्ट आसान जैसे फर्स्ट शिफ्ट है वो आपकी इजी है, ठीक है दोस्तों, फिर क्या है सेकेंड शिफ्ट है ये हार्ड है। तो दोस्तों इससे पेपर पे कुछ आपके रिजल्ट पे असर पड़ेगा, हाँ बिल्कुल असर पड़ेगा। क्यों, इसके किसी को अगर लॉस होगा तो किसी को फायदा भी होगा, सब लग रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जब दोस्तों नॉर्मलाइजेशन आपका होगा, नॉर्मलाइजेशन, तब उसमें सभी को इक्वल मार्क, क्या इक्वल मार्क्स वाले परसेंटेज से, उसके रूल से आपको सभी को बराबर परसेंटेज कर दिया जाएगा। जैसे किसी का 1 नंबर ज्यादा है और पेपर हार्ड था तो उसको 1 नंबर या 2 नंबर जितने उसके पेपर के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की। तो दोस्तों अपने अपने यूट्यूबर अब अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बताऊंगा लगभग कितना सेफ स्कोर आपका हो सकता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेफ कितना स्कोर है। तो दोस्तों आपको अभी भी कितना करना है, और पिछले वीडियोस में मैंने जैसे बताया, तो दोस्तों आपके लगभग मैथ्स की बात करूंगा, फिर बात करूंगा आपकी रीजनिंग, फिर हिंदी, फिर आपकी बात करने वाला हूं जीएस की, जिसमें जीएस में सारा कुछ आ जाता है, मूल विधि, आईपीसी, तो दोस्तों पॉलिटी, ये सारा कुछ आता है। अब मैथ्स में कितने लगभग क्वेश्चंस आपको करने होंगे अटेम्प्ट, जैसे आप करते हैं, मैंने एक बार फिर से आपको रिपीट, लगभग 30 से 32 क्वेश्चन तो आपको हल करने ही होंगे। दोस्तों आपके 160 क्वेश्चन हैं, ठीक है दोस्तों, और निगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको करने तो 160 भी क्वेश्चन है, क्या करने अटेम्प्ट आपको 160 क्वेश्चन है, लेकिन ऑलमोस्ट इतने तो सही। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि 110 कर लिए हैं,
110 में मैं तो सेफ स्कोर हूं। और फिर आपके बचे कितने 50 क्वेश्चंस, आप उसको करोगे फिर तो फायदा ही है। हमने दोस्तों अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा यूपीएससी एग्जाम में तुक्का कैसे लगाए, तो दोस्तों मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों रीजनिंग में कितना क्या आपको स्कोर करना चाहिए, तो दोस्तों 30 से 32 लगभग तो क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। फिर बात आती हिंदी की, हिंदी में भी 30 से 32, इससे कम नहीं दोस्तों। अगर दोस्तों हिंदी में कुछ साथी क्या होंगे जो कितना करेंगे 30 से 35 भी कर लेंगे, क्या 30 से 35 भी कर लेंगे, लेकिन वही मैथ में अगर उनसे कहो तो वो लगभग कुछ ऐसे होंगे जो 28 से 30 में ही रह जाएंगे। कितने 28 से 30 में। तो दोस्तों मतलब स्कोर आप अपने हिसाब से ये मतलब किसी की मैथ जैसे किसी की हार्ड लगता होगा तो दोस्तों उसके लिए बता रहा हूँ। फिर जीएस की बात करें दोस्तों जीएस इजी हो या हार्ड, इससे ज्यादा अगर करते तो बेटर है, नहीं इतना भी कर लेते तो फिर भी आप सेफ स्कोर में रहोगे। 25 से 27 क्वेश्चन, क्या 25 से 27 क्वेश्चन अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितने क्वेश्चन आएंगे, इधर कितने बने 5 और इधर 3 3 9 9 2 11 11 3 3 9 2 11, मतलब 115 क्वेश्चन हैं इधर आपके बन रहे। कितने 115। अब इधर की बात कर लेते हैं तो 7 2 9 9 2 11 11 2 13, 13 के 3 कैरी आया 1, 3 3 9 2 11 1 12, मतलब 123 क्वेश्चन। मतलब अगर आप 115 से 123 के बीच में आपका समझ लो सेफ स्कोर है, क्या सेफ स्कोर है ये आपका 115 से 123 के बीच में आपके क्वेश्चंस, मतलब अटेम्प्ट बिल्कुल 100% राइट ही होने चाहिए, इनमें तुक्का की कोई जगह नहीं है गुंजाइश से। ये ध्यान रखना दोस्तों जो आगे की शिफ्ट अभी जिनका है पेपर और जो जितना किए हैं वो बिल्कुल अपने को बिल्कुल सेफ माने और वो रनिंग के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दे, क्या रनिंग की तैयारी शुरू कर दे। अब दोस्तों अगर आपने जिनका भी एग्जाम है वो अभी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे यूपीएससी एग्जाम में तुक्का कैसे मारे, तो दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा, उससे आपको काफी प्रॉफिट मिलेगा, आपको ज्यादा कुछ समझ में आएगा पेपर को सॉल्व करने में। उसमें हमने बताया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, जो हमें क्वेश्चंस आते नहीं है बिल्कुल हमने देखा ही नहीं कभी, उनको कब हल करें, जो हमें 100% आते हैं उनमें कितने टाइम में करें, और जो हमें आते हैं प्लस टाइम लगेगा वो क्वेश्चंस हमें कितने टाइम में करे हैं। तो दोस्तों अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, और दोस्तों मैं इसके क्वेश्चंस भी लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।